जम्मू में हरी झंडी देने आ रहे हैं, चलिए यहाँ से बोल दीजिए तो फ़ायदा हो जाएगा। चलिए रवि जी से पूछा, रवि जी क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री कल ये आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हरी झंडी के साथ साथ अगर अस्थायी कर्मचारियों के लिए कुछ बोल दे, क्योंकि कटरा से माता वैष्णो देवी के दरबार के बाहर से वो हरी झंडी देने जा रहे हैं, अगर वहाँ से कोई आपके लिए अच्छी बात निकल गया है, यानी कि आपके लिए भी अगर हरी झंडी आ रहे तो एलजी साहब को ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके लिए कुछ करने में। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये नामुमकिन सी चीज़ है कि डेली वेजर का नाम प्रधानमंत्री जी की जुबान पे आ जाए। वो वक्त और था जब वोटों की ज़रूरत होती है तब डेली वेजर की याद आती है, जब वोट ले लिए जाते हैं उसके बाद किसी को डेली वेजर की याद नहीं आती। और मैं अक्सर ये बात पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, हमने हर सरकार देखी, हर पार्टी देखी। अभी 2014 से बाद की बात करूं, 2014 में जब इलेक्शन हुआ था नरेंद्र मोदी जी तब प्रधानमंत्री के सिर्फ दावेदार थे, तो तब ललकार रैली हुई थी। ललकार रैली में भाजपा के जितने भी नेता थे सब ने डेली वेजर के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था कि हमें मौका मिलेगा तो हम 61,000 परिवारों के साथ इंसाफ करेंगे जो पिछले 30 सालों से दरबदर हो रहे हैं। उसके बाद आज तक प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों, किसी के जुबान से डेली वेजर का जिक्र तक नहीं हुआ। अब पिछले इलेक्शन हुआ, जब चुनाव हुआ, तो तब भी भाजपा के नेताओं की तरफ से ये वादे किए गए थे कि हम सरकार में आएंगे तो डेली वेजर का मसला हल करेंगे। और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने भी टोपियां उतार उतार के वोट मांगे थे। लोगों ने उनको टोपी पहना दी, लेकिन आज खुद की टोपी उतरी हुई है। आज 6 महीने से सरकार बैठी हुई है, तो यहाँ तक कि पिछले एजिटेशन में कमेटी एक बना दी गई, जब ज़्यादा दबाव पड़ा सरकार के ऊपर तो 3 महीने कमेटी बने हुए हो गए। 11 मार्च को कमेटी बनी थी, 11 जून को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। जिस कमेटी को सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया था, और ये भी हमारे जावेद राणा साहब का कहना था कि ये जरूरी नहीं है कि पूरे 6 महीने ही लगेंगे, उससे पहले भी रिपोर्ट आ जाएगी। 3 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी तक कमेटी ने ना किसी को बुलाया है, ना डेली वेजर के मुद्दे पे अभी तक कोई डिस्कशन हुआ है। उसके बाद 27 मार्च को जावेद राणा साहब ने जब स्ट्राइक खुलवाने के लिए हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि मैं पेंडिंग वेजेस की 200 करोड़ की एक किस्त आपको इसी महीने में दिलवाऊंगा। आज 2 महीने से ज़्यादा समय बीत गया, आज तक वो किस्त भी अभी तक नहीं मिली। तो हम ये उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री डेली वेजर को यहाँ से बड़ी बड़ी सौगात दे जाएंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हो पाएगा। ये बिजनेस ट्रेंड है, जम्मू को बिजनेस हब बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को प्रैक्टिकल के नाम पे सिर्फ जम्मू को रगड़ा जा रहा है। जम्मू देखो आप, कल ट्रेन का उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद जो सेक्टर दरबार मूव के बाद जम्मू में बेरोजगारी बढ़ी थी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो ट्रेन चलेगी, ट्रेन का कारोबार बढ़ेगा, सरकार के रेवेन्यू में पैसा बढ़ेगा, तो वो सरकार अपने लिए तो बड़े कमाई करने के साधन तो दिन ब दिन बढ़ा रही है। लेकिन जिन लोगों के जिनसे टैक्स के द्वारा पैसा वसूला जाता है उनको देने के लिए सरकार, चाहे वो केंद्र में बैठी है चाहे वो राज्य में बैठी है, किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, और ना ही सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान है। रवि जी, रेलवे मंत्री एक दिन पहले यहाँ पहुँच चुके हैं, वो सर्वे करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ से ट्रेन की जो हरी झंडी वो दी जा रही है। चलिए, ट्रेन को हरी झंडी दी जा रही है। मैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर सरकार के पास आना चाहूँगा। देखिए, जो कुछ यहाँ पर हुआ, एयर स्ट्राइक की, उसके बाद हालात ख़राब हुआ, आपने भी पूरा ताउन दिया, पूरा साथ दिया उनका, भाई जब तक हालात ख़राब है हम सरकार से कुछ मांगेंगे नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है हालात, अगर हम लोगों ने इनको वोट डाला तो हमारा काम है प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचाना। हो सकता है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इसको दबा रही हो। देखिए, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नेगेटिव रहा है, इसमें नो डाउट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा गलत रोल रहा है। या कुछ ऑफिसर ऐसे रहे जिन्होंने पूरा बदनाम करने की कोशिश की डेली वेजर के इशू को। तो उस वक्त एक चुनी हुई सरकार नहीं थी, तो इसीलिए जब सरकार बनी तो बहुत बड़ी उम्मीद थी हमें कि सरकार एक पब्लिक की चुनी हुई होती है और पब्लिक के इश्यूज को बड़ी अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि 2-2 बार हमने इनको बोल दिया कि भाई आप अपना जो काम है वो करो, जो राज्य सरकार का काम है आप कैबिनेट में पास करो, आप एलजी साहब के पास भेजो तो सही। लेकिन ना एलजी साहब कुछ टेकअप कर रहे हैं, ना राज्य की सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, और सिर्फ बहानेबाजी चल रही है कि हमारे बिजनेस रूल फाइनल नहीं हो रहे, हमारे पास पावर्स नहीं है। जितनी पावर्स है उसका तो यूटिलाइज करो।
उनको तो इस्तेमाल करो। कैबिनेट की पावर उमर साहब के पास है, वो डेली वेजर के इशू को कैबिनेट से पास करके एलजी साहब के पास भेज दें। अगर एलजी साहब नहीं करते तो फिर हम एलजी साहब से सवाल पूछेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, ना कुछ एलजी साहब कर रहे हैं, ना कुछ उमर साहब कर रहे हैं। नहीं, एलजी साहब के पास एक प्राइवेट बिल गया था, वो बिल को हरी झंडी मिली थी, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं ये आपस में लड़ झगड़ के वो वक्त भी इन्होंने खराब कर दिया। बिल्कुल, ये मैंने तभी स्टेटमेंट दी थी कि ये पूरा प्री प्लानिंग के हिसाब से हुआ है। 3 दिन के अंदर एक भी बिल पेश नहीं असेंबली में आने दिया, बिना किसी इशू के, जो कि हमारी असेंबली का डोमेन ही नहीं था। उस इशू के ऊपर 3 दिन असेंबली को भंग कर देना, और जब के बिल पास होने थे लोगों को फेवर में, उस सेशन को बर्बाद कर देना। ये एक सारा साफ दिखता है कि ना जम्मू की सरकार पब्लिक को कुछ देना चाहती है, और केंद्र सरकार ने तो पहले भी हाथ खींच लिए हैं, तो उन्होंने सारी पावर सीएलजी को दे दी है ताकि सरकार दे ना पाए। लेकिन जो सरकार दे सकती थी वो भी सरकार ने नहीं किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये मिली जुली है। ये वो कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये सबका एक ही हाल है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब। करोड़ों रुपया जो है आज आपसे होर्डिंगों पर जो है वो खर्च किया जा रहा है। उसमें होर्डिंगों में हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री हैं वो दिख रहे हैं। जम्मू से लेकर कटरा तक होर्डिंग लगाई जाए, करोड़ रुपया है। वही करोड़ रुपया जो होर्डिंग पर लगाया जा रहा है, अगर वो किसके माध्यम से अगर आपके पैसे दिए जाए तो वो बेटर नहीं रहता? जनाब, ये होर्डिंग्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पब्लिक के काम हो जाएं, अगर जनता की डिमांडें पूरी हो जाएं, तो आपको क्या जरूरत है होर्डिंग लगाने की? आप लोगों के दिलों में राज करोगे, और जो दिलों में राज करते हैं उनके लिए होर्डिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप नहीं भी लगाओगे तब भी वोट आपको मिलेगा। लेकिन होता क्या है, जिसको होर्डिंग्स लगानी है, जिस कंपनी ने लेनी है, उसने भी तो कुछ खाना है ना। ये एक सिस्टम है बनाया हुआ है कि कैसे जनता के पैसे का दुरुपयोग करना है। ये सिर्फ उस तरफ ध्यान है, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट बनाते हैं या जो सिस्टम बनाते हैं इस तरीके का, तो उनका कहीं ना कहीं अपना पर्सनल इंटरेस्ट छिपा होता है। यहाँ डेली वेजर का एक ऐसा इशू है, अगर डेली वेजर को 467 करोड़ जो पेंडिंग है वो दे दिया जाएगा, किसी को छोटा पैसा मिलने वाला नहीं है, किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हाल होने वाला नहीं है, वो उसका फायदा होगा डेली वेजर के परिवारों को। इसीलिए उस तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। अगर डेली वेजर को रेगुलाइज कर दिया जाता है, सरकार का बजट खर्च होगा, लेकिन किसी को कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इसीलिए डेली वेजर के मुद्दे को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। आज डिपार्टमेंट के पास स्टाफ नहीं है, इतना क्राइसिस है स्टाफ का। आज गर्मी का सीजन चल रहा है, जनता को पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता। आज जल जीवन मिशन आप बना रहे हो, जब आपका ऑलरेडी लगा हुआ स्ट्रक्चर जो इंस्टॉल्ड है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आपके पास स्टाफ नहीं है। आप 1785 नई स्कीमें लेके आ गए, कहां से चलाओगे आप? अगर आपका जितना स्ट्रक्चर लगा हुआ, अगर वही 24 घंटे काम करे तो जनता को तो पानी की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन है क्या, कोई स्टेशन आपका बंद पड़ा है तो बंद ही पड़ा है, क्योंकि आपके पास मैन पावर नहीं है। कोई स्टेशन आपका 2 घंटे चलता है जो कि 24 घंटे चल सकता था, लेकिन आपके पास बंदे नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, आप उसको चला नहीं पा रहे, तो पानी जनता को मिलेगा कहां से? लेकिन ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि नहीं जी, हम नई पाइपें लगाएंगे तो आपको पानी मिल जाएगा, हम नई ट्यूबवेल निकालेंगे आपको पानी कहां से मिलेगा? आपके पास जब तक प्रॉपर स्टाफ नहीं होगा तब तक आपको पानी मिलने वाला नहीं है। आज आप देखें, जहां 30,094 में रेगुलर स्टाफ था, आज 4,000 बचा है। 26,000 स्टाफ रिटायर होने के बावजूद आज अगर सारे के सारे पीएचई के डेली वेजरों को रेगुलाइज कर दिया जाए, तब भी जो 94 में स्टाफ था आज उससे कम स्टाफ होगा। लेकिन फिर भी नहीं, 26,000, एक कॉमन सेंस की बात है, जो 26,000 लोग रिटायर हुए उनके लिए कितनी भर्ती की सरकार ने? कोई भर्ती नहीं हुई। 94 से लेके आखिर स्टाफ काम कैसे चल रहा है? जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? डेली वेजर चला रहा है। जब आपको पता है इनकी जरूरत है तो फिर आपको इनको क्यों रेगुलाइज नहीं कर रहे? देखो, ये पता नहीं किस तरीके के सोच के लोग जो हैं आज सत्ता में बैठे हैं या बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आती। कि देखिए, अगर बात की जाए, आपका तो एक कहीं ना कहीं 5 मेंबरी कमेटी है, लेकिन कुछ लोग जब कटरा में कल प्रधानमंत्री हरी झंडी देंगे ना, वो वहां पर नारे मारते हुए नजर आएंगे। ये मुझे पता है, ये चीज़ होगी, और वो कोशिश ये करेंगे कि सेल्फी ही सही, चलिए फोटो ही खिंचवा लेते हैं और कुछ ना हो। अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन ही नहीं करने देना चाहिए, उनके हाथ पकड़ लेने चाहिए पहले रेगुलाइजेशन, उसके बाद बाकी काम। अच्छी बात है, अगर कोई लड़ना चाहता है तो मैं तो चाहूंगा कि ये होना चाहिए। डेली वेजर को फायदा मिलना चाहिए, चाहे कोई दिलवाए। देखिए, अगर ये लोग कहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, महापंचायतें होती, सब कुछ होता है,
कल तो मौका है ना इनके पास, तो कल बात कर लीजिए ना जाके। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ करना चाहिए। अगर हम रजौरी में जाके कर सकते हैं तो